जिंदाबाद सभी को। जैसा कि मेरा नाम मान सिंह है और मैं धौलपुर ज़िले के सेंपू ब्लॉक के गांव रजरा खुद का निवासी हूं। और अगर पढ़ाई की बात की जाए तो मैंने MA B.Ed किया हुआ है। और अगर काम की बात की जाए तो अब मैं SFD के साथ काम कर रहा हूं। दूसरों की हेल्प करके हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है कि राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं उन सब पर हम लोग काम करते हैं। अभी हमारा हाल ही में एक जश्न संविधान कार्यक्रम चलाया था हमने, तो उसमें हमने लोगों को प्रस्तावना कराई और हमने जैसा कि हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो लगभग हमने 100 से 150 लोगों के हस्ताक्षर कराए थे। ये कपड़ा है जिस पर हमने ये अभियान को भेजना है, हमें थोड़ा सा लंबा करो इसको। तो ये ऐसे करके ये हमने कार्यक्रम भी चलाया था और हमने इस पर हस्ताक्षर करवाए थे सभी लोगों के। और इसको जान करके हमने बताया कि संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो इच्छुक हों, ज़बरदस्ती नहीं है, जो ये चाहते हैं कि हमारा संविधान बचना चाहिए, तो आप अपने स्वविवेक से अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। और उसी के साथ हमने हमारे पास कुछ पैम्पलेट के लिए हमारे पास ऑर्डर आया था SR से, तो हमने ऐसे करके ये पैम्पलेट भी बांटे थे। लगभग 1000 पैम्पलेट हमने जहाँ हम नरेगा साइट पर जाते थे, जहाँ हम जिस गांव में जाते थे या जहाँ कहीं भी अगर हम बैठते थे तो हम संविधान के बारे में चर्चा करते थे और पैम्पलेट जरूर बांटते थे। अभी हम लोग गिग वर्कर के साथ में काम कर रहे हैं। उनको जयपुर लेके गए थे मीटिंग में, जो 2 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी वहाँ लेके गए थे हम लोग। तो उनको जयपुर गए, जयपुर में उन्होंने देखा, सुना, समझा, कानून के बारे में समझा। भाभी जी लगती हैं वैसे तो मेरे रिश्ते में। इनकी एक समस्या थी, तो मैंने भाभी के डॉक्यूमेंट सभी लिए, चेक किया, तो इनकी में समस्या थी कि और पेंशन उनके खाते में जा रही थी। लगभग 1 साल से इनकी ये समस्या थी। 1 वर्ष हो गया था इनको इस समस्या से जूझते हुए। एक समाधान बताया उन्होंने कि एक समाधान का ये है कि इनकी जो पेंशन है वो बंद हो गई, मान के चलिए PPO बंद करा के इनकी पेंशन को रिजेक्ट करके दूसरी नए सिरे से पेंशन इनकी करवा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कि इनकी 1 साल की रुकी पेंशन का उसका क्या होगा। पटवेंद्र सर से दोबारा कॉल किया, तो फिर उन्होंने बताया कि एक बार ई-मित्र पर जाकर के उनके PPO में से अकाउंट नंबर डिलीट करवाओ। तो पंचायत समिति में जाकर के मैंने उनके सामने बिठाया। मैंने कि देखो ये विधवा महिला हैं बेचारी, इनके पास ना तो कमाने के लिए कोई है, और मैंने डॉक्यूमेंट की PDF बना करके जो हमारे SR में पटवेंद्र सर हैं उनके पास भी मैंने भेजी उस कॉपी को। तो समस्या ये थी कि इनका नाम रेशम देवी था और उनका नाम रेशम देवी था। समय यह था कि पति का नाम भी एक ही, राम बाबू इनके पति का नाम था और उनके पति का नाम था बाबू राम। तो ये कहीं ना कहीं पता नहीं सत्यापन इनके लिए वही दिक्कत, इनकी पेंशन नहीं आ रही थी। तो फिर और मैंने जैसे ही इनके डॉक्यूमेंट निकाले और मैंने नाम लिया कि मैंने कि एक पेंशन है सर 1 साल से नहीं आ रही है, और उन्होंने नाम देगा कि रेशम दे, हाँ यार ये तो सर मेरे पास बहुत दिन से आ रही है। तो मैंने कि इनका कर क्या सकते हैं बताइए पहले मुझे। मैंने कि धौलपुर से हो सकता है, जयपुर से हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, और वहाँ करवाई उनकी पेंशन। और फिर दूसरे दिन शायद उसी दिन इनका हमने नया PPO निकलवाया और आज इनकी अभी खाते में तो पेंशन नहीं आई है, लेकिन मैंने अभी चेक की थी तो इनका 2 महीने का जो बिल था वो बन चुका है। हाँ, पहले 500 ही, पहले 500 ही तो थी ना, अब 1000 रह गई है। हाँ। तो 1000 में अपना खर्चा पूरा चल जाता है क्या, थोड़ी सी कम पड़ जाता है भाई? तो पेंशन बढ़नी चाहिए। अब बढ़नी चाहिए। जब मेरे खेत ने क्या नहीं, मेरा आगे पीछे को ना आने तो मैं परेशान हूँ। एक ही लड़का है बस, एक बच्चा है, वो भी काम कुछ है नहीं। 10 साल तजाया हो गई उन्हें खत्म हुए और छूट हुई है, तो परेशान सी है गई। तो फिर मैंने जो चलो मान सिंह से की, तो मान सिंह ने की कि भाभी मैं देख दो, फिर जिन्हें ऐसा काम किया मेरा।